Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और बच्चा बाटी आज ना मैं आपके लिए एक बहुत स्पेशल वीडियो लाई हूँ। देखो मैं भी ना क्लास 11th और 12th में साइंस बैच वाली बच्ची थी जिसके पास मल्टीपल कोचिंग्स थी, स्कूल का प्रेशर था, मम्मी पापा का प्रेशर अलग था, भाई बहुत कुछ था झेलने के। और ऐसे में देयर वर सर्टेन थिंग्स दैट वर्क फॉर मी एंड दैट डिड नॉट वर्क फॉर मी एंड ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं या तो आपके पढ़ाई के प्रेशर को बढ़ाती है या घटाती है। नाउ विद ऑल ऑफ माय एक्सपीरियंस एज अ साइंस स्टूडेंट प्लस एक्सपीरियंस ऑफ 8 to 9 years टीचिंग क्लास 12 स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए कुछ ऐसी हैबिट्स लेकर आई हूं जो कि सुनने में बहुत छोटी, बहुत नॉर्मल लगेंगी आपको, बट आई प्रॉमिस यू व्हेन आई से दैट these are the habits that can either increase your study pressure or decrease it. It is completely up to you whether you choose to follow them or not. तो अगर आपको भी ये हैबिट्स जाननी है जो आपके प्रेशर को बढ़ा या घटा सकती है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए so that you can be a part of more such videos. Alright, चलिए फिर let's get started without any further ado. तो भाई सबसे पहला हैबिट effective time management. भाई I think a lot of students know this story, but if you do not, let me tell you कि क्लास 12th में सबसे बड़ा पंगा पता है मेरे साथ क्या था? टाइम मैनेजमेंट का। भाई आई कम फ्रॉम एन एरा जहां पर आपके पास ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऑप्शंस नहीं थे, ऑफलाइन कोचिंग्स में जाना पड़ता था, वो भी हर एक सब्जेक्ट की कोचिंग अलग अलग। तो भाई मेरा स्कूल भी होता था, सारी ट्यूशंस अलग अलग जगह होती थी। आई डिड नॉट हैव अ व्हीकल टू गो टू एंड फ्रो फ्रॉम वन ट्यूशन टू द अदर। तो भाई सुबह 6 बजे से मेरी ट्यूशन और स्कूल स्टार्ट हो जाता था एंड आई यूज्ड टू गेट फ्री बाय 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अब मेरे पास सेल्फ स्टडी किसी चीज का टाइम नहीं बचता था, तो आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट अराउंड 3:30 और इवन 4 AM एट टाइम्स। तो भाई आई डू नॉट वांट यू हर टू मेक द सेम मिस्टेक्स। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स, ठीक है, जो कि आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं एंड दे रियली मैटर इन क्लास 12 to have a balanced study schedule and life at the same time. जैसे कि आपको अपना स्टडी शेड्यूल जो है वाइजली और पहले से ही प्लान करके रखना है, जिसमें आपको पता होना चाहिए एक वीक पहले कि ओके मंडे टू संडे इतने मेरे डेज हैं। यू ऑलरेडी नो कि भाई किस किस दिन कौन सी मेरी कोचिंग्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास हर रोज कितना सेल्फ स्टडी का टाइम है, हाउ मेनी टॉपिक्स और हाउ मेनी सब्जेक्ट्स कैन आई स्टडी ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। बहुत ज्यादा अपने पास सब्जेक्ट्स ना डालो, ना बहुत कम डालो। देयर शुड बी अ मिक्स एंड मैच ऑफ वन इजी टॉपिक एंड एन डिफिकल्ट टॉपिक एवरी सिंगल डे सो दैट यू हैव अ बैलेंस थिंग। और मेक श्योर करना कि आप हर सब्जेक्ट के लिए टाइम निकाल रहे हो। अदरवाइज पता है क्या होता है, बाद में जाकर ना उस एक सब्जेक्ट का जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया है बहुत ज्यादा स्टडी लोड और बैकलॉग्स बढ़ जाते हैं। एंड यस आई मीन इंग्लिश इंग्लिश के ऊपर कोई स्टार्टिंग से फोकस नहीं करता। इंग्लिश को सब ये सोचते हैं कि भाई ये इजी है, ये बाएं हाथ का खेल है, इसे तो हम एंड में ऐसे ही टैकल कर लेंगे, बट हर चीज ऐसे ही टैकल नहीं हो पाती है। इट इज रियली डिफिकल्ट टू मैनेज, ठीक है, इंग्लिश सिलेबस एट दी वेरी एंड। तो सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलो एक बैलेंस तरीके से। अगर तुम अनअकैडमी की ऑनलाइन कोचिंग्स लेते हो तब तो तुम्हें घर बैठे बैठे पढ़ना है, तुम्हारा वो टाइम भी बच रहा है स्कूल जाने का, क्या बोलते हैं, कोचिंग जाने का और आने का। प्लस यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर तुमने कोई क्लास मिस कर दी तो उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। सो उन सब चीजों को अच्छे से यूटिलाइज करो और प्लान करो। इसमें मेक श्योर करना कि हमारे सोने का टाइम भी हो। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप, बहुत गंदा इम्पैक्ट आता है उसका। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट, हेल्दी लाइफ स्टाइल। ये चीज सुनने में जितनी बेसिक लग रही है ना, it has much more importance where you need to have a balanced diet, enough sleep, ठीक है, and make sure that you're engaging in regular physical activity. ये तीनों चीजें बहुत बहुत ज्यादा important है।
Right now, I know you are under a lot of pressure from teachers, from parents, from society, and even from your own self. But that doesn't mean that you have to compromise with the basic things in your life. Your food, your sleep, your physical activities, these are some basic requirements of your body. You cannot compromise with it, kiddo. Make sure कि हर रोज तुम 6 से 7 घंटे की नींद ले ही रहे हो. 6 hours is like a bare minimum. Please, तुम 4 घंटे 3 घंटे की नींद पर बहुत टाइम नहीं जिंदा रह पाओगे. इफ योर स्लीप इज नॉट कंप्लीट, डेफिनेटली तुम्हारा उसमें एग्जाम में ध्यान नहीं जाएगा, तुम्हारा स्टडीज में ध्यान नहीं जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन लेवल, तुम्हें थकान महसूस होगी एंड यू गेट बर्न आउट वेरी इजिली. बैलेंस डाइट नहीं लोगे, ठीक है, बॉडी बहुत जल्दी बीमार पड़ेगी, क्लासेस ज्यादा मिस करोगे, बैकलॉग ज्यादा क्रिएट होंगे. ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है. फिजिकल एक्टिविटी में क्यों बोल रही हूँ? Because right now you have everything one click away, and I know a lot of students in class 12 suffer from anxiety, suffer from depression. Yes, that is the truth. अब उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए अगर तुम घर बैठे बैठे डूम स्क्रॉलिंग करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा. योर बॉडी नीड्स 30 minutes की फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे. पिक एन एक्टिविटी ऑफ योर चॉइस. तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हें घर बैठे बैठे अपने रूम में गाने बजा के उनके ऊपर डांस करना है, डू दैट. डू सम मेडिटेशन, ठीक है, डू सम इंट्रोस्पेक्शन. यू कैन गो फॉर अ वॉक, टेक योर पेट्स आउट ऑन अ वॉक, ठीक है. कुछ ज्यादा टाइम नहीं है, रात को खाने के बाद मेक श्योर करो 15 से 20 मिनट की एक तुम वॉक ले रहे हो. लिसन टू सम सॉन्ग्स, टेरेस पे करो ये चीज, ताकि तुम्हारा माइंड रिफ्रेश रहे. ये चीज ऑन अ रेगुलर बेसिस होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज योर प्रेशर विल ईट यू अप फ्रॉम इनसाइड, ट्रस्ट मी. देन रेगुलर रिविजन, ठीक है. प्लीज ये मत सोचो कि आज हमने अगर कोई चीज पढ़ ली है, अब उसे अगर हम महीनों तक भी नहीं दोबारा पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग तो कंप्यूटर का रैम है, ये हर चीज को हमेशा याद रखेगा. नो, your mind has a tendency of forgetting and eliminating things the moment you are done studying it. Do you know that? क्योंकि तुम्हारे माइंड के पास भी एक लिमिटेड स्टोरेज ऑन रेगुलर बेसिस. लगता है कि अरे इस चीज को तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसे भुला देता है, सबकॉन्शियस माइंड में डाल देता है धीरे धीरे. आई एम स्पीकिंग फैक्ट्स ओवर हियर, ठीक है, मैं अपने आप से कुछ नहीं बोल रही हूँ. सो योर रिविजन, रेगुलर रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हफ्ते में अपना एक दिन जरूर ऐसा बांधो जिसमें तुम अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हो. एंड जो ऐसी चीजें हैं जो कि तुम्हें पता है कि रेगुलर बेसिस पे तुम्हें रिवाइज करनी है, उनको तुम किसी पेपर वगैरह पे रख के अपने रूम में चिपका दो कहीं पर. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फर्स्ट टाइम स्टूडेंट, तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, नेम्ड केमिकल रिएक्शंस आप पढ़ोगे, उनको आपको हमेशा पता होना जरूरी है. ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आपको पता होना जरूरी है मैथ में, ठीक है. इकोनॉमिक्स के कुछ लॉज होंगे डेफिनेटली जिनको आपको हमेशा याद रखना होता है. सो यू जस्ट राइट देम डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड यू पुट देम समवेयर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ए कबर्ड और समथिंग, जिसको आता जाता क्रॉस करते रहते हो तो नजर पड़ती रहती है. तो कहीं ना कहीं एक पैसिव रिविजन भी दिमाग में चलता रहता है. यू वोंट रियली हैव टू टेक आउट सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर इट. वो भी चीज तुम्हारे लिए एक्चुअली बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस. देन उसके बाद एक्टिव लर्निंग. प्लीज डू नॉट ओपन योर एनसीईआरटी बुक्स एंड स्टार्ट रीडिंग इट पैसिवली. उससे दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, लिटरली भेजे में कुछ नहीं घुसता है. तुम अभी पढ़ोगे, 2 मिनट बाद देखोगे, तुम खुद ब खुद तुम्हें याद ही नहीं रहेगा. कुछ एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स में खुद को एंगेज करो, जैसे समराइजिंग. अब जो तुमने पढ़ा ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें इंग्लिश में, हिंदी में, यू यूज अ मिक्स ऑफ बोथ द लैंग्वेजेस, बट ट्राई टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट टू योर ओन सेल्फ और समबडी एल्स अराउंड यू. उसको समराइज करो अपने शब्दों में, ऐसे प्रिटेंड करो एज इफ यू आर टीचिंग समबडी एल्स. ट्रस्ट मी, ठीक है, ये चीज एक तो साइंटिफिक भी है, प्लस आई हैव नोटिस्ड इट माई सेल्फ. जब से मैंने पढ़ाना शुरू करा है ना, तो जो कॉन्सेप्ट्स मेरे बचपन में मुझे समझ नहीं आते थे, ऑल ऑफ अ सडन मुझे वो कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे समझ में आने लग गए हैं. लाइक अभी मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, बट व्हेन आई यूज्ड टू बी एन ऑफलाइन टीचर, आई हैव टॉट स्टूडेंट्स मैथ एंड इंग्लिश एज वेल, सॉरी मैथ एंड साइंस एज वेल. तो अब कुछ कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली मैथ और साइंस के ऐसे थे, व्हिच आई हैडंट बीन इन टच फॉर अ व्हाइल, ये मैं भूल गई थी, मुझे उस टाइम में नहीं अच्छे से आते थे. बट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग दिस स्टूडेंट्स दोस सेम कॉन्सेप्ट, तो धीरे धीरे करके मुझे खुद वो कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आ गए. एंड इट वाज नॉट बिकॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस,
that obviously helps you, but also because when you're trying to explain something to somebody, your mind works in a manner where it tries to break down a complex topic into a simpler multiple topics. So छोटे छोटे simpler versions में divide करने की कोशिश करता है, and that somewhere helps you as well to grasp the topic. So ऐसे ही pretend करो कि जैसे तुम किसी को वो सेम चीज सिखा रहे हो, तो तुम कैसे सिखाओगे, and then you can always create some flash cards टू रिवाइज. जैसे मैंने बोला ना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, ठीक है, या फिर नेम्ड रिएक्शंस. तुमने एक कार्ड लिखा, एक तरफ तुमने नेम्ड रिएक्शन लिखा, पिछली उसके पूरा बैक साइड पे उसी का रिएक्शन लिख दिया. सो यू नाउ पुट योर इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ द फ्लैश कार्ड जिसमें तुम्हें नेम्ड रिएक्शन दिख रहा है, एंड इट्स लाइक अ गेम फॉर यू दैट यू हैव टू नाउ tell the reaction. So you can do that. आप खुद से mind maps लिख कर बनाने की कोशिश कर सकते हो. That's also a way of active learning. But please सिर्फ NCERT पढ़ के मत करना. That never helps. Then limit distractions. Again, something very basic, something very obvious, something छूट जाए, मैम ये तो हमें पता ही है, ये तो हम करते ही हैं. But देखो, it really does matter. आजकल सोशल मीडिया की वजह से, इंस्टाग्राम की वजह से, यूट्यूब शॉर्ट्स की वजह से, नॉट लॉन्गर वीडियोस बट शॉर्ट्स की वजह से स्टूडेंट्स का रिटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है. कहीं ना कहीं इसका प्रेशर हम जो ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे टीचर्स पढ़ाते हैं उनके ऊपर भी आता है, बिकॉज दैट क्रिएट्स प्रेशर ऑन टू अस एज वेल कि बच्चों का रिटेंशन स्पैन कम हो गया. सो यू विल हैव टू क्रिएट सच एंगेजिंग कंटेंट दैट यू ग्रास्प देयर अटेंशन. बट प्रॉब्लम तुम्हारे लिए ज्यादा बड़ी है. क्यों? क्योंकि अब तुम्हें आदत है 60 सेकंड्स रील्स की, तुम्हें आदत है 10 सेकंड्स यूट्यूब शॉर्ट्स की. ये छोटी छोटी चीजों की आदत है कि जब तुम्हारे सामने कोई क्लास है जिसमें तुम्हें 1 घंटा पढ़ना है, सुन के तुम्हारे बुद्धि ऐसे जाती है, ओ गॉड इतना तो हो ही नहीं पाएगा. सो प्लीज try to reduce your screen time for those things. वैसे वाले सोशल मीडिया में खुद को इंगेज ज्यादा मत करो. शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट को जितना अवॉइड कर सकते हो करो. कंज्यूम मोर लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट. दैट विल हेल्प यू इंक्रीजिंग योर अटेंशन स्पैन. ट्रस्ट मी, ये चीज तुम्हारे लिए होगी. प्लस ठीक है, कभी भी ये मत सोचना टीवी और एक्सेसिव नॉइज के साथ साथ चलो कुछ कर लेते. जैसे व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू हैव दिस हैबिट कि म्यूजिक लगा दिया बैकग्राउंड में, साथ में मैथ के सम सॉल्व कर रहे. नो, दैट डजंट हेल्प. यूज व्हाइट नॉइज, यूज ब्लैक नॉइज की बस तुम सिंपली तुम्हारे बैकग्राउंड में कुछ नेचर की साउंड्स बज रही है एंड देन you are doing something. vocals नहीं होने चाहिए उसमें. स्टडी के टाइम पे ताकि कंसंट्रेशन, प्रोडक्टिविटी, ये सब चीजें तुम्हारी इंप्रूव्ड रहे. एंड ये ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिनका असर तुम्हें शायद अभी नहीं दिखेगा, बट मच लेटर यू गोना थैंक मी फॉर देम. लाइक थैंक यू सो मच मैम कि आपने ये चीजें हमें पहले बता दी थी, वरना हमारा क्या होता. बट या That's all for now. ठीक है, यही वो सारी की सारी हैबिट्स है which can either increase or decrease your study pressure depending on whether you develop them or not. और अगर तुम्हें ये स्टडी हैबिट्स के साथ साथ और अच्छी स्टडी चाहिए तो ओशन मैम को अनअकैडमी पर फॉलो कर लो. हम जिस तरीके से यूट्यूब पर आपके लिए फ्री क्लासेस लेते हैं, एप्लीकेशन पर भी बहुत सारी फ्री क्लासेस लेते हैं, बल्कि वहां पर हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं. सो गो अहेड, बी अ पार्ट ऑफ इट. वहां पे सारे नोट्स भी मिल जाएंगे. एंड यप, दैट्स ऑल फॉर नाउ भाई. अभी के लिए इतना ही. तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, मजेदार लगी, हिट द लाइक बटन, share it with your friends. Do not forget to subscribe to our channel so that you can be a part of more such videos. I'll see you next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.